हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे रेन एंड समर इंग्लिश जैम्स की बुक से, जो कि क्लास 7th की इंग्लिश की बुक है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, मतलब जो बारिश है वो कितनी सुंदर लग रही है आफ्टर द डस्ट, धूल के बाद, एंड हीट, गर्मी के बाद। वैसी बात है कि जब बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद जब बारिश पड़ती है तो वो सबको बहुत अच्छी लगती है। और कहाँ अच्छी लग रही है? इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट। वो जो चौड़ी चौड़ी जला देने वाली, मतलब गर्मी की वजह से गर्म हो गई जो सड़कें हैं, जो बिल्कुल जला देने वाली गर्मी है उनकी, उस पर भी वो कितनी अच्छी लग रही है। और कहाँ अच्छी लग रही है? इन द नैरो लेन। और जो पतली पतली गलियाँ हैं उनमें भी बहुत अच्छी लग रही है। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, यानी कि बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाउ इट क्लटर्स अलोंग द रूफ्स, मतलब कैसे जो छत पे बारिश गिरती है, जब बारिश गिरती है तो खट टप 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 बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है ना। इसी को बोलते हैं क्लटर करना, खड़खड़ाने की आवाज़, टप 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 की आवाज़। और छत पे जब ये गिरती है तो ऑब्वियसली आवाज़ होती है बहुत तेज़। और वो आवाज़ को किसके साथ कंपेयर किया गया? यहाँ पर सिमली है, लाइक आ रहा है ना, घोड़े के खुर। जो घोड़ा होता है उसके जो पैर होते हैं नीचे आयरन का कुछ इस तरीके से एक पार्ट लगाया जाता है, आयरन लगाया जाता है। तो जब घोड़ा चलता है तो इसीलिए टिक 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 काफ़ी आवाज़ होती है। तो इसकी आवाज़ को बारिश की आवाज़ जो कि छत पे गिरती है उससे कंपेयर यहाँ किया गया है। हाउ इट गशेस, गशेस होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज़ गिरना, बहुत तेज़ फूटना। किस तरीके से बारिश एकदम फूट जाती है, बहुत तेज़ आती है। एंड स्ट्रगल्स आउट, किस तरीके से ये बाहर निकलने का प्रयास करती है। कहाँ से बाहर निकलती है? फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। स्पाउट का मतलब होता है, देखो ये छत है, इस छत पे से ये नाली बनी हुई है और इस नाली में से, इसको ही स्पाउट बोला है, ठीक है। ये पानी बहुत तेज़ी से गिरता है, छत पे गिर रहा है, छत पे भरेगा, इस नाली में से आएगा और बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं कि किस तरीके से मूसलाधार बारिश होती है। गशेस मीन्स मूसलाधार बारिश। फिर ये बारिश स्ट्रगल करती है एकदम से निकलने के लिए। थ्रॉट बोला गया है, इसी पाइप की चौड़ाई के लिए आया है, गला है ये इसका, ठीक है। और ये ओवरफ्लो करती है ऐसे स्पाउट से, ठीक है। अक्रॉस द विंड पेन, अब बात कर रहे हैं वो खिड़की की। खिड़की के जो शीशे होते हैं, इट पोज एंड पोज, बारिश इनके ऊपर भी गिरती जाती है। एंड स्विफ्ट, तेज़ गिरती है। एंड वाइड, और पूरा नीचे जब तेज़ तेज़ गिरती है तो चौड़ाई में ये फैल जाती है। विद अ मडी टाइड, और नीचे पूरा भर जाता है, ज्वार आ जाता है एक तरीके से, जैसे पानी भर जाता है ना रोड्स पे, उसको एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। मिट्टी विट्टी यहाँ पर इकट्ठी हो गई, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स। अब ऐसे आवाज़ हो रही है उस पानी की, वो पानी इतनी ज़ोर ज़ोर से बह रहा है वहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे गटर के नीचे से कोई नदी बह रही हो। राइट, पानी इस रोड पे भरा हुआ है, लेकिन इतना तेज़ पानी का आवाज़ है, ऐसा लग रहा है जैसे गटर के नीचे से कुछ, गटर या फिर रोर कर रहा है, यानी कि वो उसके नीचे से कोई नदी बह रही हो, इतनी तेज़ गटर में से आवाज़ हो रही है। द रेन, द वेलकम रेन, बारिश तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। द सिक मैन फ्रॉम द चैम्बर लुक्स, एक बीमार आदमी है, वो अपने कमरे से बाहर निकल कर देखता है। यहाँ पर फोटो में तुमको दिखा रखा है, ये देखो, ये देख रहा है। तो अपने चैम्बर, अपने कमरे से बाहर देखता है एट द ट्विस्टेड ब्रुक्स, और पतली पतली नदी की धाराओं को वो देख रहा है। पतली पतली नदी की धाराएं यहाँ क्या है? जो गलियों में पानी पतली पतली जा रहा है ना, उसको बोल रहे हैं। ही कैन फील द कूल, अब ऑब्वियसली बात है बारिश हो रही है तो वो जब खिड़की से बाहर देखेगा तो उसको भी ठंडक महसूस होती है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, और हर एक बूंद को वो, सांस वो लेता है, उसको ठंडक को वो महसूस करता है। हिज फेवरिश ब्रेन, जो उसका दिमाग है जिसमें बुखार है बेसिकली, जो बहुत रेस्टलेस है इस समय, उसमें अब वो क्या कर रहा है? ग्रोस काम अगेन, वो बिल्कुल ठंडा हो रहा है, शांति उसको मिल रही है। मोटा मोटी नेचर आपको शांति देती है। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल, पास के स्कूल से कम द बॉयज़, लड़के आ रहे हैं, विद मोर देन देयर यूजुअल नॉइस। और आज जो बच्चों का नॉइस है, जो शोर है उनका, यूजुअली भी शोर होता है पर इतना नहीं होता। आज तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही शोर मचाते हुए आ रहे हैं। एंड देयर कमोशन, कमोशन मतलब उनका जो एक्साइटमेंट है, उनका जो हंगामा जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है आज। एंड डाउन द वाइट स्ट्रीट, कहाँ पर है? बिल्कुल गीली गीली सड़कों के ऊपर नीचे की तरफ। सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, वो अपनी कागज़ की नाव को वहाँ पर चलाते हैं। और कब तक चलाते हैं? टिल द ट्रेंचियस पूल, जब तक ये बड़ा सा पूल, यानी ये सड़कों पे भरा हुआ जो पानी है, इनगल्फ नहीं कर जाता, इनकी नाव बेसिकली डूब नहीं जाती। देम इन द रिंगलिंग, मतलब रिंगलिंग होता है, ऐसे क्या होता है? बारिश में आपने नाव चलाई, ठीक है, अब नाव ऐसे ऐसे घूमती जाएगी तो ऐसे रिंगल करेगी। एंड स्ट्रोमी ओशन, मतलब बेसिकली कहीं वो बह के चली जाए, ओशन में मिल जाए, तब तक इनकी नाव वो चलाते रहते हैं बच्चे, जब तक उनकी नाव ऐसे डूब नहीं जाती, ओशन में चली नहीं जाती।
सड़क पे भरे हुए पानी को ही बोल रहे हैं, यहीं पे पूल। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड, देश में हर तरफ, वेयर फार एंड वाइड, चाहे दूर हो चाहे पूरी चौड़ाई वाली जगहें हों, सभी जगह क्या है, रेन बरस रही है। लाइक अ लेपर्ड ट्वानी एंड स्पॉटेड हाइट। अच्छा, सब जगह हमारे भारत में दूर दराज के इलाकों में जैसे लेपर्ड की बॉडी पर स्पॉट होते हैं, ऐसे स्पॉट होते हैं उसकी बॉडी पर, ऐसे ही हमारे यहाँ लैंड के एरियाज़ हैं। मानी कहीं तो माउंटेन है, कहीं पर नदी है, तो कहीं पर इस तरह के लैंड के एरियाज़ भी हैं। ठीक है, च्वानी मतलब होते हैं भूरे पीले रंग के। स्पॉटेड हाइड, स्पॉटेड हाइड मतलब उसकी हाइड होता है खाल, तो बेसिकली इसकी खाल के ऊपर स्पॉट्स बने होते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लैंड के मतलब पूरे दूर दराज तक जगह जगह लैंड के टुकड़े हैं, बेसिकली स्ट्रेचेस द प्लेन, प्लेन जगहें फैली हुई हैं। टू द ड्राई ग्रास, उसके ऊपर गया है, हरी घासें हैं सूखी, एंड ड्रायर ग्रेन, वहाँ पर सूखे हुआ ग्रेन भी पड़ा है, बट उन पे भी हाउ वेलकम इज़ द रेन, रेन का वेलकम है, क्योंकि घास सूख गई है, ग्रेन ड्राई हो गई है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ग्रेन यहाँ पर ख़राब भी हो जाएगी, ऑब्वियसली भीग जाएगी, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं, तब भी रेन का वेलकम है। इन द फोरोड लैंड, जुती हुई लैंड में, फोरोड होता है जैसे आपने खोद दी पूरी लैंड, अब अंदर बीज बोने हैं, अब अगर पानी पड़ जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना, सिंचाई अपने आप ही हो जाएगी, उस पर भी स्वागत है। द टॉयल सम, बेचारा थके हुए पेशेंट ऑक्सन खड़े हुए हैं, तो जोत कर मतलब खेत को जोत कर, यानी कि खेत की मिट्टी को ढीला कर कर खेत पर बैल खड़े हुए हैं, बहुत पेशेंस के साथ खड़े हुए हैं। लिफ्टिंग द योक एंड कम्बर्ड हेड, मतलब एक तरीके से अपने, देखो हेड पर ना बर्डन होता है इनके, बंधा हुआ रहता है लकड़ी का टुकड़ा, उसको ये बोल रहे हैं, वुडन फ्रेम बना हुआ था, और नेक पे भी इसको बांध के रखते हैं, इनकी गर्दन से भी रस्सी से इसको बांध के रखते हैं। दे साइलेंटली इनहेल, ये क्या कर रहे हैं, नहीं, विद देयर डायलेटेड नॉस्ट्रल्स, इनकी नाकों में से भी ये खींच के, देखो यहाँ से मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, इनकी नाक में से भी खींच के रस्सी डाली जाती है, इसको फैलाया जाता है, तो ये चीज़ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ इनके साथ हो रहा है। एंड कहाँ चले गए हम, ये रहा, दे साइलेंटली इनहेल, और ये जो हैं बैल जो हैं साइलेंटली इनहेल कर रहे हैं। द कवर स्कैंटेड गेल, और किसको इनहेल कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर, घास के ऊपर जब बारिश पड़ती है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसको ये इनहेल कर रहे हैं। एंड द वेपर्स दैट अराइज, और जो भाप अब अराइज हो रही है, जब उठ रही है, फ्रॉम द वेल, कुओं से जो कि पानी से भर गए, एंड स्मोकिंग सॉइल, और जो सॉइल की स्मोक वाली खुशबू आ रही है, बेसिकली फॉर द रेस्ट ऑफ द फोरो आफ्टर टॉयल, ये लोग जो खड़े हुए हैं बैल, रेस्ट करने के लिए, टॉयलिंग करने के बाद बेसिकली आगे आओ, इन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि इनको भी बहुत अच्छी लग रही है, इनकी जो लार्ज बड़ी बड़ी आंखें, जो लस्ट्रस शाइनी आंखें, सीम टू थैंक द लॉर्ड, तो ये बैलों की आंखें ऊपर भगवान को देखकर थैंक यू कर रही हैं कि वाओ, हम तो इतना थक गए थे, अभी रेन आ गई है। मोर देन मैन से स्पोक अ वर्ड, अब इसके बाद ही एक इंसान के बारे में बताते हैं जो नियर एट हैंड खड़ा हुआ है पास में इनके। ठीक है, इंसान कुछ शब्द बोल के थैंक यू करता है, बैल सिर्फ ऊपर देख के भगवान को थैंक यू कर रहे हैं, उनकी आंखें ही वर्ड से ज़्यादा काम कर रही है इंसान के। फ्रॉम द अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज, एक आदमी खड़ा है जो कि पेड़ की छाया में खड़ा है। द फार्मर सीज, वहीं पर एक फार्मर दिखाई दे रहा है। इस पैस्चर एंड इस फील्ड ऑफ ग्रेन, उसका जो चरवाने की जगह है घास गाय बैलों को, और उसके जो ग्रेन वाली फील्ड है, उसके जो खेत है बेसिकली, एज दे बेंड देयर टॉप्स, उनकी जो फसल है वो कैसी हो गई है, हवा से ऐसे बेंट हो गई है फसल, फिर भी उसको बुरा नहीं लग रहा है। ऑफ दिस इंसेंट रेन, इस तरह की कॉन्टीन्यूस बारिश से ऐसा हुआ है। नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स, टप 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 बूंदे जो गिर रही हैं अनगिनत, उनसे ऐसा हुआ है। ही काउंट्स इट एज नो सिन, वो इसको कोई अपराध नहीं कह रहा है, मतलब वो उससे बुरा नहीं मान रहा कि इतनी बारिश हो गई तो वो कोस से क्या है मेरी फसल खराब हो जाएगी, नहीं, इज़ वेरी हैप्पी दैट ही सीम्स देयर रेन, और वो क्या महसूस कर रहा है इस समय, ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट, वो केवल ये सोच रहा है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी के लिए है ये सब, मेरे गेन के लिए है, बारिश होगी तो ऑब्वियसली मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी। और यहाँ फिनिश होती है ये प्यारी सी वो है, मोटा मोटी तुम्हें समझाया है कि रेन से सब कितने खुश होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।